दोस्तों आपको पता है संसद का मानसून सत्र चल रहा है। इसी के बीच संसद में हमारे पूरे देश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और ममता दीदी के मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा दोस्तों वेतनभोगी का दर्जा हमारे इन कार्यकर्ता, सहायिका और ममता दीदी को दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, वो भी सवाल पूछा गया। दोस्तों क्या पूछा गया है, क्या उत्तर सरकार की तरफ से दिए गए, आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाकर और नीचे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखिएगा आप किस राज्य से मेरा वीडियो देख रहे हैं। आगे लिखिएगा आंगनबाड़ी न्यूज़ या फिर ममता दीदी न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे मुझे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों कल यानी कि 25 जुलाई 2025 को लोकसभा में दोस्तों हमारी आंगनबाड़ी बहनों और ममता दीदी से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। उसका पीडीएफ जो है मैं स्क्रीन पर जूम करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लोकसभा आतारांकित प्रश्न संख्या 1081। ठीक है, 25 जुलाई 2025 को ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन दोस्तों श्री अबू ताहिर खान, श्री दिनेश चंद्र यादव, श्री गिरिधारी यादव, डॉक्टर इंदिरा होंग सुब्बा, श्री कौशलेंद्र कुमार, श्री रामप्रीत मंडल द्वारा पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया, क्या महिला और बाल विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे का सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं और ममता दीदी को मानदेय के रूप में कितनी राशि का भुगतान करती है। खा, क्या सरकार उनके मानदेय में वृद्धि करने का विचार किया है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। गा, क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिकाओं और ममता दीदी को वेतनभोगी कर्मचारी का दर्जा देने की योजना बना रही है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। घा, क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बाल टीकाकरण प्रोत्साहन राशि समय पर वितरित की जा रही है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछे गए ना चार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखना होगा कि उत्तर जो है सरकार के द्वारा इन चारों क्वेश्चन का सटीक दिया गया, नहीं दिया गया। ठीक है, नीचे की तरफ उत्तर दिया गया महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर द्वारा। का से घा एक साथ कवर कर दिया। सबसे पहले 15वें वेतन आयोग में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों के लिए पोषण सहायता, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा ECCE आधुनिक उन्नत सक्षम आंगनबाड़ी सहित आंगनबाड़ी अवसंरचना के घटकों को मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया है ताकि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और अंतिम लाभार्थियों तक बेहतर पोषण पहुंचाया जा सके। मिशन के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से निम्नलिखित 6 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। अब देखिए ये तो नहीं पूछा गया कि भाई आप केंद्र से कौन कौन सी सेवाएं दे रहे हैं, उन्होंने बता दिया कि ये 6 सेवाएं हम दे रहे हैं, ये बेकार। ठीक है, 6 सेवाओं में से 3 अर्थात टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM और सर्वाधिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका स्थानीय समुदाय से मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत मानद कार्यकर्त्री हैं जो समुदाय की मदद करने के लिए बाल देखरेख और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए आगे आती हैं। इसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाता है, बता रहे हैं। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों को मानदेय दिया जाता है जिससे समय समय पर बढ़ाया जाता है। 1 अक्टूबर 2018 बढ़ाया गया था। ठीक है, 1 अक्टूबर 2018, कितना टाइम हो गया अभी सोचिए, 2025 चले 7 साल हो गए बढ़ाए। वो उन्होंने बात बताई कि 2018 में बढ़ाया गया था। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 3000 से बढ़ाकर 4500 किया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का 2250 से बढ़ाकर 3500 किया गया। आंगनबाड़ी सहायिका का 1500 से बढ़ाकर 2250 किया गया। और इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को 500 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिका को 250 रुपये प्रति माह का प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। ये बात हो रही है दोस्तों 2018 की। ठीक, अब चल रहा है 2025। ठीक है, तो कितना टाइम हो गया, 7 साल हो गए मानदेय बढ़ाए, लेकिन बात वही पुरानी बताई जा रही है। आगे देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में प्रोत्साहन मापदंड क्या है। विकास निगरानी उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, गृह दौरा करना पड़ता है उसके बारे में बता रखा है। मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ।
आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए प्रोत्साहन मानदंड महीने में कम से कम 21 दिन आंगनबाड़ी केंद्र खोलना। ठीक है, इसके अलावा जो टॉपअप दिया जाता है अलग अलग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा, उसके बारे में इन्होंने बता रखा है। ठीक, इसके अलावा इन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से निम्नलिखित सहित विभिन्न पहलू शुरू किए गए हैं, वो बताए जा रहे हैं। अवकाश दिया जाता है 20 दिन का वार्षिक अवकाश। ठीक है, 180 दिनों का सवेतन मातृत्व अवकाश। ठीक है, वो बताया गया है। 45 दिन का सवेतन अनुपस्थिति गर्भपात और गर्भस्राव की स्थिति में, वो बताया गया है। राज्य सरकारों द्वारा अनुरोध किया गया कि वे पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जोड़ें। ठीक है, जिससे उनको पेंशन मिल पाए। ठीक, प्रोन्नति प्रमोशन के बारे में बता रखा है कि 50% जो पद हैं वो 5 वर्ष की अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाएंगे और पर्यवेक्षकों के 50% पद 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे, वो बता रखा है। सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आप क्या क्या चीज़ें देते हैं वो बता रखा है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, उसका लाभ मिल रहा है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिल रहा है, वो बता रखा है। सेवानिवृत्ति तिथि एक साथ 30 अप्रैल कर दी गई है। ठीक है, वो इन्होंने बता रखा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ा गया, वो बता रखा है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने और कुछ नहीं बताया। सवाल पूछा गया था, क्या पूछा गया था आपको बताया? सवाल क्या पूछा गया था? सवाल ये पूछा गया था कि आप मानदेय बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक, इसका जवाब आना चाहिए था कि हम मानदेय बढ़ाएंगे या फिर नहीं बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे तो कब तक बढ़ाएंगे और नहीं बढ़ाएंगे तो कब तक, क्यों नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, ये सवाल पूछा गया। इसके अलावा वेतनभोगी कर्मी का दर्जा देंगे या नहीं देंगे, अगर देंगे तो कब तक देंगे और नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे। ये 2 सवाल जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा। भाई देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं चाहे सहायिकाओं या ममता दीदी हो, उनको मिनिमम वेज तो मिलना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी जो है वो तो मिलना चाहिए, और महंगाई के इस दौर में न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपये बहनों को मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पाए। अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मानदेय डिसाइड है, किसी को प्रोत्साहन राशि ज़्यादा मिलती है, किसी को केंद्रांश, किसी को राज्यांश, तो अलग अलग ये सब बना रखा है। पूरे देश में हमारी बहनों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं या सहायिकाओं या फिर ममता दीदियों, एक जैसी व्यवस्था लागू करना चाहिए। काम लिए जा रहे हैं, कामों के बदले पैसा नहीं दिया जा रहा, मानदेय भी दिया जाता है कम, वो भी कई महीने लेट हो जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर अपने राज्य का हाल बताइए, आपके राज्य में क्या चल रहा है, क्या मानदेय टाइम से मिलता नहीं मिलता, और आपके राज्य में कार्यकर्ता को कितना मिल रहा है और सहायिका को कितना मिल रहा है, और ममता दीदी हैं तो ममता दीदी को कितना मिल रहा है। नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और मेरी नज़र बनी रहेगी, मानसून सत्र चल रहा है संसद का, कोई भी अपडेट आएगी आपका भाई आपको पहुंचाता रहेगा। बस आप लोग कमेंट बॉक्स में आके मुझे बता दीजिए कि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या फिर ममता दीदी हैं। कमेंट कीजिएगा। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी ग्रुप्स में, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, सभी जगह शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें, ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।